आपका स्वागत है हमारी सिग्मा स्टडीज की क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं प्रिज्म चैप्टर के न्यूमेरिकल। फिजिक्स में आपका एक चैप्टर है प्रिज्म, जिसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल की जो किताब रहेगी वो रहेगी नूतन प्रकाशन की, कुमार मित्तल राइटर की आपकी बुक है। उस बुक के सारे सवाल को हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है कि 63 कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका जो प्रिज्म कोण है वो है 63 डिग्री, न्यूनतम विचलन कोण दे रखा है 29 डिग्री, आपको आपतन कोण का मान ज्ञात करना है। जब हमने प्रिज्म के लिए डेरिवेशन किया था तो हमने दो चीजें देखी थी। एक आई बराबर निकाला था डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, और अपवर्तन कोण r बराबर निकाला था a/2। ये दो सूत्र हम लेंगे इस सवालों में। एक अपवर्तनांक निकाला था n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, और तीसरा न्यूनतम विचलन कोण के लिए डेल्टा m बराबर a इंटू n माइनस 1। मोस्ट ऑफ इस एक्सरसाइज सवाल इन्हीं सूत्रों पर लगेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे आई वाला। I इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। सॉल्व करिए से। डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी बेटा 29 डिग्री, और प्लस आपका प्रिज्म कोण है 63 डिग्री बटे 2। I इज इक्वल टू 29 और प्लस 63 कितने होते हैं बेटा 9 और 3 12, 6 2 8 और 1 9 बटे 2। इसका इसमें भाग दीजिए, आपका आंसर आएगा 2 चौकू 8, 1 बचा 2 छंग 12। I इज इक्वल टू आपका आया 46 डिग्री। यही आपका आपतन कोण का मान है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है, 1.5 अपवर्तनांक यानी n इक्वल टू 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। यानी a इक्वल टू कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, यानी डेल्टा m हमें निकालना है। क्या निकालना है बेटा डेल्टा m हमें फाइंड करना है। और संकेत में दे रखा है साइन 48.6 डिग्री इक्वल टू 0.75। ये जरूरत हमें जब पड़ेगी तो इसका मान हम उठा करके रख लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। अपवर्तनांक के लिए सूत्र आपका होता है n इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। वैल्यूज पुटअप करते हैं। n का मान कितना है बेटा 1.5, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a का मान कितना है 60 डिग्री बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2, 20 तिया 60। तो 1.5 बराबर आपका हो गया साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 अपॉन 2 अपॉन साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2। 2 कहां चला जाएगा ऊपर, और ऊपर के बाद उसको हम कहां लेके आ सकते हैं 1.5 के नीचे। इसको हम लिख सकते हैं 1.5/2 साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2। ठीक है, यह लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करिए, दशमलव से काटा 5 3 15 और 5 चौकू 20, 4 का भाग दीजिए 3 में, तो कितना आएगा दशमलव, कितना दशमलव 0 लगा देंगे तो 4 7 28 और 4 पंचे 20, कितना है बेटा 0.75। 0.75 बराबर हमें आ रहा है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2। अब बेटा यहां पर ये वैल्यू पुटअप करेंगे। 0.75 बराबर कितना दे रखा है साइन 48.6। ये सवाल में हमें वैल्यू दे रखी है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं साइन 48.6 लिखिए। साइन 48.6 इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस 60/2। यहां पर दोनों तरफ साइन, साइन से साइन क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे इसके साथ, यानी हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 48.6। इसका 2 का गुणा हो जाएगा, इसके बाद बचेगा डेल्टा मिनिमम प्लस 60। इसका गुणा करिए 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 चौकू 8 और 1 9, 97.2 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस 60। 60 बेटा उठ के यहां पर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 97.2 माइनस के 60। आप बेटा 97.2 में से आप माइनस कीजिए 60, कितना आया बेटा 2 7 37.2। आपका डेल्टा मिनिमम कितना आ रहा है 37.2 डिग्री। अंततम विचलन कोण कितना है 37.2 डिग्री। तब और रोको बच्चों।
इसके बाद देखते हैं इस एक्सरसाइज का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है कि किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको इसमें अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर दे रखा है 30 डिग्री तथा आपका प्रिज्म कोण A इज इक्वल टू आपको दे रखा है, एंगल A दे रखा है 60 डिग्री, और इसमें आपको दो संकेत दे रखे हैं। साइन 45 की वैल्यू दे रखी है 1/√2 तथा साइन 30 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 1/2। हमें सवाल लगाना है और क्या पूछा है इसमें पूछा है अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, n ज्ञात करना है। तो n बराबर कितना होता है बेटा, साइन डेल्टा m प्लस एंगल A/2 अपॉन साइन एंगल A/2। n इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम कितना दे रखा है बेटा 30 और प्लस a कितना दे रखा है, प्रिज्म कोण 60 दे रखा है, बटे 2 बटे साइन एंगल a कितना है 60/2। यहां पर हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, यहां पर 60 और 30 कितने होते 90, और 90 में 2 का भाग दोगे कितने बचेंगे बेटा 45। यहां बचेगा आपका साइन 45 बटे यहां पर कितना बचेगा 2 का 60 भाग दोगे साइन 30। यहां पर सवाल में वैल्यूज दे रखी हैं, वैल्यूज पुट अप करिए, यानी कि n बराबर साइन को लिख सकते हैं 45 लिखते हैं 1/√2 बटे साइन 30 को लिख सकते हैं 1/2। ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ गुणा, बीच वाले का बीच वाले के साथ, तो n बराबर आपका कितना बचेगा 2/2। और कभी भी √2 हम नीचे नहीं रखते हैं, इसके लिए इसका करेंगे परमेयीकरण, √2 का नीचे गुणा और ऊपर √2 का गुणा। यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 2/2, यहाँ पे √2 का गुणा हो जाएगा 2। देखिए जब √2 का गुणा करते हैं तो ये 2 बाहर निकल जाता है, क्यों, क्योंकि किसी भी घात में अगर √ चढ़ा है इसका मतलब है ये √2 की घात कैसी है, आधी है, और जब आधी घात जुड़ती है तो मिलकर कितनी बन जाती है 1 बन जाती है, और 2 की पावर 1 लिखेंगे तो यानी उसको हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, n बराबर आपका आया √2, यही इसका क्या है अपवर्तनांक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आया हुआ है उत्तर प्रदेश 2016 में कि किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण अर्थात डेल्टा एम आपका कितना है 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, एंगल ए फाइंड करना है हमें, कब, जब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। n इक्वल टू आपका कितना है 1.5। देखिए इसके लिए बिल्कुल सिंपल वाला सूत्र कौन सा लगाएंगे, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आप लगाएंगे a इज इक्वल टू n-1। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल a फाइंड करना है, तो a n-1 कहाँ आ जाएगा बेटा इसके नीचे, तो एंगल a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू n-1। डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी है बेटा 10 डिग्री बटे n कितना है 1.5 और माइनस का 1। एंगल a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10/1.5 में से एक गया कितना बचा 0.5, दशमलव हटाया ऊपर क्या बढ़ जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा, और 20 पंचे 100। एंगल ये आपका कितना है 20 डिग्री, अर्थात आपका प्रिज्म कोण है 20 डिग्री। नोट डाउन कर लीजिए।